डियर स्टूडेंट्स, कृतिका भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि जब जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो जाती है तो उस नाक को लगाने के लिए किस तरह से परिश्रम किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को बुलाया गया। उच्च अधिकारियों ने मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार के लिए उस नाक को लगाने का जिम्मा सौंपा गया। मूर्तिकार से कहा गया कि तुम्हें इस नाक को लगाना है। मूर्तिकार ने हाँ कह दिया और वह उसी तरह के पत्थर को खोजने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ों पर गया, खानों में गया, लेकिन उसके लिए उस तरह का कोई भी पत्थर प्राप्त नहीं हुआ। और उसने आकर के उच्च अधिकारियों से कहा कि मुझे कहीं पर भी पत्थर प्राप्त नहीं हुआ। ये सुनकर के सभापति ने कहा कि लानत है तुम्हारी अक्ल पर, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ है जो ना मिले। प्रत्येक वस्तु मिलती है, प्रत्येक चीज़ मिलती है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें इस किस्म का पत्थर नहीं मिला तो वह मूर्तिकार बोला कि हो सकता है कि यह पत्थर विदेशी हो। यह सुनकर के सभापति ने कहा कि हमने विदेशियों के हर तरह की उनकी जो रहन सहन है, उनके तौर तरीके हैं, उनका दिल दिमाग है, इन सब चीज़ों को हम अपना चुके हैं। जब हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है तो पत्थर क्यों नहीं मिला? तो मूर्तिकार ने कहा कि इस समस्या का हल हो सकता है, परंतु जो मैं बात कहने जा रहा हूं इस बात के लिए हम तक ही सीमित रखा जाए। इसके लिए ना तो अखबारों में छापा जाए और ना ही बाहर चर्चा की जाए। यदि आप इस बात पर तैयार हैं तो मैं कुछ बात कहूं जिससे हमारी ये समस्या समाप्त हो सकती है। सभापति की आंखों में भी चमक आई। यह बात सुनकर के सभापति के चेहरे पर भी एक चमक आई। सभापति को भी लगा कि हाँ, हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। सभापति के लिए सभापति ने चपरासी को हुक्म दिया कि सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाएं, जिससे जो भी चर्चा हो वह बाहर ना जाने पाए। इस तरह से चपरासी को हुक्म दिया गया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। मूर्तिकार ने उन सभी उच्च अधिकारियों के सामने बात कही कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से नेताओं की मूर्तियां हैं, बहुत से क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। उन मूर्तियों को जाकर के देखा जाए। जो नाक जॉर्ज पंचम की नाक की तरह हो, उसके लिए उस मूर्ति से उतार करके जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दिया जाए। ये बात जब उस मूर्तिकार ने कही, सबने सबकी ओर देखा, सबने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सबकी आंखों में एक प्रकार से मायूसी थी और वह मायूसी कुछ समय के बाद में खुशी में परिवर्तित होने लगी। उन्हें लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है जिससे ये समस्या समाप्त की जा सके। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से,
सभापति ने कहा कि ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, पर जो कार्य हम करने जा रहे हैं इसे बहुत ही होशियारी से करना होगा, क्योंकि यदि किसी को पता चल गया तो जिस परेशानी में हम इस समय उलझे हुए हैं तो वह परेशानी हमारी और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए इस कार्य को बहुत ही होशियारी के साथ करना होगा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। लेखक कहता है कि वह मूर्तिकार उस नाक को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर फिर निकल गया। उसने जगह जगह जाकर के जो मूर्तियां लगी हुई थीं उन मूर्तियों की नाक टटोली, उन मूर्तियों की नाक की लंबाई ली, क्योंकि उस मूर्तिकार के पास में जॉर्ज पंचम की नाक की लंबाई थी, लंबाई का नाप था। इसलिए वह मूर्तिकार सभी मूर्तियों के सम्मुख जाता था और उस लंबाई से नाक को नापता था। वह ये देखना चाहता था कि कौन सी नाक इतनी लंबी है जिसके लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाए जा सके। इस तरह से मूर्तिकार उस नाक के लिए नाप रहा था। उसने दादा भाई नौरोजी की मूर्ति देखी, गोखले की देखी, तिलक की देखी, शिवाजी की देखी, जहांगीर की देखी, सबकी नाकें टटोली, सबका नाक का नाप लिया। और वह जब वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, जब वहाँ पर भी उतनी बड़ी नाक नहीं मिली, तो वह गुजरात की ओर भागा। और गुजरात में जाकर के उसने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। इस तरह से मूर्तिकार हर क्षेत्र में जा रहा था जहाँ जहाँ उसे मूर्ति मिल रही थी। गुजरात में जाकर के उसने गांधी जी की मूर्ति के लिए नापा, गांधी जी की मूर्ति की नाक देखी। हर जगह वह जो विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी थे, चाहे वो नेता थे, जगह जगह पर जो मूर्तियां लगी हुई थी उन मूर्तियों की नाक को नाप रहा था, लेकिन कहीं पर भी उसके लिए नाप सही नहीं मिल पा रही थी और वह इधर उधर के लिए भागता चला जा रहा था। वह बिहार की तरफ गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। लाट कहते हैं मूर्तियों के लिए। वह बिहार की तरफ गया। बिहार में भी उसके लिए वैसी मूर्ति नहीं मिली जिससे वह समस्या का समाधान हो सके। बिहार से वह उत्तर प्रदेश की तरफ आया। उत्तर प्रदेश में आकर के उसने विभिन्न मूर्तियों को देखा, लेकिन उसे वहाँ पर भी उस तरह की नाक नहीं मिली। घबराहट में मद्रास भी पहुँचा, सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुँचा और पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। वह भागता हुआ पंजाब गया और पंजाब में जाकर के वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह और लाला लाजपत राय की जो मूर्तियाँ लगी हुई थी, लाटें लगी हुई थी, उनके सामने भी वह गया और वहाँ जाकर के भी उसने उन मूर्तियों की नाकों को नापा, परंतु उसके लिए वहाँ पर भी संतुष्टि नहीं मिली। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों में दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की।
पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी थी। उस मूर्तिकार ने हर जगह तलाशा, हर जगह जाकर के मूर्तियों को देखा, सभी प्रदेशों में गया, लेकिन उसके लिए कहीं पर भी उस नाप की नाक नहीं मिली। और जो भी नाक मिली थी वो सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। उतनी छोटी नाक उसके लिए कहीं पर भी नहीं मिली और वह मायूस होकर के वापस लौट आया, क्योंकि वह उस नाप को नहीं ला सका, उस नाक को नहीं ला सका जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाई जा सके।